दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल द अभिषेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। तो सबसे पहले समझते हैं टॉपिक का मतलब क्या लिखा है दोस्तों, मर्डर्स मोस्ट फाउल। अब दोस्तों मर्डर्स क्या होते हैं, इसको हम लोग कत्ल कहते हैं, ठीक है। फाउल क्या होता है, घिनौने तरीके से या फिर कोई चीज़ बहुत बुरी तरीके से किया गया है। तो ज़्यादातर मर्डर्स जो कि घिनौने रूप से किए गए हैं, यह है टॉपिक का मतलब, ठीक है। सब हेडिंग क्या लिखी है दोस्तों, कश्मीरी पंडित्स आर डेलिबरेट टारगेट्स फॉर रेडिकल्स टू फर्दर देयर एजेंडा। अब दोस्तों रेडिकल्स हम कट्टरपंथियों को कहते हैं, एजेंडा हम किसी भी मुद्दे को कहते हैं, और डेलिबरेट हम कहते हैं, डेलिबरेट मतलब होता है जो कि एक प्लान्ड मैनर में कोई काम किया गया हो तो उसको हम लोग डेलिबरेटली कहते हैं, ठीक है। मतलब कि कश्मीरी पंडित्स जो हैं वो दोस्तों डेलिबरेट टारगेट्स हैं, प्लान्ड टारगेट्स हैं कट्टरपंथियों के, जो कि अपने एजेंडे को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा है दोस्तों, द डैस्टार्डली मर्डर ऑफ कश्मीरी पंडित फार्मर इन शोपियान इन साउथ कश्मीर रिसेंटली। अब दोस्तों डैस्टार्डली मतलब होता है जो बहुत जघन्य तरीके से किया गया हो, बहुत घिनौने तरीके से किया गया हो। तो जो डैस्टार्डली मर्डर किया गया है दोस्तों कश्मीरी पंडित फार्मर का, शोपियान जो कि साउथ कश्मीर रीजन में है, वो दोस्तों एक सीरीज़ ऑफ अटैक्स के तहत हुआ है। जो सीरीज़ ऑफ अटैक्स माइनॉरिटी कम्युनिटी में हो रहे हैं इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब एक सीरीज़ ऑफ अटैक हमको देखने को मिल रहा है। उसी को फॉलो करते हुए एक मर्डर हुआ है अभी रिसेंटली में, कश्मीर पंडित एक फार्मर का शोपियान में, ठीक है। और विथ एटलीस्ट 6 पंडिट्स हैविंग बीन किल्ड इन टारगेटेड अटैक्स बाय मिलिटेंट्स दिस ईयर। मिलिटेंट्स हम कहते हैं आतंकवादियों को, ठीक है। आतंकवादियों को हम लोग मिलिटेंट्स कहते हैं। बोला जा रहा है दोस्तों इसी साल तक अभी तक लगभग एटलीस्ट बोला गया ना, तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 6 पंडितों की मौत हो चुकी है, ठीक। इसके नीचे क्या लिखा है दोस्तों, डिस्पाइट एश्योरेंसेस ऑन द कम्युनिटीज़ प्रोटेक्शन द रिकरिंग अटैक्स हैव इंक्रीज्ड इट्स सेंस ऑफ फियर। अब दोस्तों डिस्पाइट एश्योरेंसेस मतलब कि आश्वासन देना, एश्योरेंसेस आश्वासन देने को कहते हैं। कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के आश्वासन देने के बावजूद, डिस्पाइट मतलब होता है किसी चीज़ के बावजूद, तो कम्युनिटी की प्रोटेक्शन, उनकी प्रोटेक्शन के आश्वासन देने के बावजूद द रिकरिंग अटैक्स, जो अटैक्स बार बार हो रहे हैं, रिकरिंग मतलब बार बार कोई चीज़ होता है उसको हम लोग रिकरिंग कहते हैं, ठीक है। रिकरिंग अटैक्स, बार बार अटैक्स जो हो रहे हैं, हैव इंक्रीज इट्स सेंस ऑफ फियर। इससे दोस्तों डर का जो माहौल है वो और ज़्यादा गहरा चुका है। विद सेवरल फैमिलीज हैविंग फ्लड दी वैली अर्लियर दिस ईयर। फ्लड मतलब होता है छोड़ के जाना, मतलब कि बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं दोस्तों इस साल वैली को, मतलब कश्मीर वैली को छोड़ के ऑलरेडी जा चुकी हैं, ठीक है। एट वन लेवल दीज अटैक्स रिफ्लेक्ट द डेस्परेशन ऑफ रेडिकल एलिमेंट्स इन द सेपरेटिस्ट। अब दोस्तों सेपरेटिस्ट हम कहते हैं अलगाववादी लोगों को, अलगाववादी वही जो मिलिटेंट्स हो गए हैं। तो दोस्तों जो सेपरेटिस्ट के जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, मतलब जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनकी डेस्परेशन को एक तरफ ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। डेस्परेशन मतलब उनकी अशांति को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी जो हड़बड़ाहट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो अटैक्स हैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हु रिलाई ऑन सच मर्डर्स टू क्रिएट फियर साइकोसिस। दोस्तों जो कि इस मर्डर पे ही डिपेंड करते हैं, जो कि इस मर्डर पे रिलाई करते हैं, निर्भर होते हैं डर का माहौल फैलाने में, ठीक है। फियर को फैलाने में इस मर्डर पे, इन मर्डर्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। इनवाइट इनएविटेबल स्टेट रिप्रेशन इन रिटेलिएशन। रिटेलिएशन हम कहते हैं किसी बदले को, ठीक है। इनएविटेबल मतलब होता है जो चीज़ अनएवॉइडेबल हो, जिसको कि हम लोग रोक नहीं सकते हैं, और रिप्रेशन मतलब किसी चीज़ को दबाना, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है दोस्तों, जो ये मर्डर्स वगैरह हो रहे हैं उससे दोस्तों स्टेट की तरफ से इनएविटेबल मतलब कि स्टेट की तरफ से रिप्रेशन देखने को मिल रहा है, स्टेट की तरफ से भी उनको दबाने की कोशिश की जा रही है इन मिलिटेंट्स को, और वो दोस्तों इनएविटेबल है। अब भैया कोई मर्डर करेगा आपके राज्य में तो स्टेट एक्शंस तो लेंगे ही, मतलब कि अनअवॉइडेबल है। और रिप्रेशन मतलब उनको दबाने की कोशिश कर रही है, और रिटेलिएशन मतलब उनके बदले में, ठीक है। टू सीक द एक्सप्लॉइट डिसकंटेंट एंड डिसअफेक्शन फ्रॉम स्टेट एक्शंस। एंड दोस्तों जो मिलिटेंट्स हैं, वो जो स्टेट की एक्शंस हैं, मतलब जो स्टेट के द्वारा लिए जा रहे हैं एक्शंस हैं, उन और उनके स्टेट का जो असंतोष का माहौल एक बना हुआ है, डिसअफेक्शन या फिर डिसकंटेंट दोनों ही का मतलब असंतोष होता है, तो उसका उन लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कौन फ़ायदा उठा रहा है, मिलिटेंट्स फ़ायदा उठा रहे हैं। अब कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं देखिए, दिस इज़ एविडेंट इन द स्टेटमेंट रिलीज ऑनलाइन बाय द परपर्टेड अटैकर्स। परपर्टेड मतलब होता है कथित रूप से, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कथित तौर पे अटैकर्स हैं उनके द्वारा दोस्तों एक वीडियो ऑनलाइन रिलीज़ की गई है। हु यूज़ द एक्सक्यूज़ ऑफ द चेंज इन द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द इंडियन यूनियन फॉर द टारगेटेड मर्डर। जो दोस्तों स्टेट के द्वारा लिए गए एक्शन, जो कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 था, 370 का हटाना, और
जम्मू एंड कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस थी उसको हटाना, मतलब कि उसको यूनियन टेरिटरी बना देना, इन सब का एज अ रीज़न दे रहे हैं इस टारगेटेड किलिंग के पीछे, ठीक है। एंड ऑल्सो वार्न ऑफ फर्दर अटैक्स, और वो दोस्तों वीडियो रिलीज़ कर करके ये भी बोल रहे हैं कि हम अभी और अटैक करेंगे फ्यूचर में, हम और मर्डर्स करेंगे, ठीक है। दैट हैपलेस सिविलियंस, हैपलेस मतलब होते हैं दोस्तों अनफॉर्चुनेट या फिर बदकिस्मत जो सिविलियंस हैं, जो कि वहाँ के आम नागरिक हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कि दोस्तों दूसरे राज्य से जाके वहाँ कश्मीर वैली में काम कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, वहाँ के किसान हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफिसर जो कि वहाँ दोस्तों सरकारी कर्मचारी हैं, हैव बीन द विक्टिम्स, ब्रिंग बैक मेमोरीज ऑफ द एक्सोडस। दोस्तों ये सभी जो है इस हमले का शिकार हुए हैं, विक्टिम्स मतलब कि इनका शिकार हुए हैं, और इससे हमको वो पुरानी मेमोरी याद आ रही है, एक्सोडस ऑफ माइनॉरिटीज़ फॉलोइंग वायलेंस इन दी वैली द 1990, जो कि दोस्तों 1990 में कश्मीर वैली में लार्ज नंबर ऑफ कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ था। एक्सोडस मतलब जब दोस्तों लार्ज नंबर में कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है किसी जगह को छोड़ के चला जाता है, उसको हम लोग एक्सोडस कहते हैं, ठीक है। तो 1990 में लार्ज नंबर ऑफ कश्मीरी पंडित जो है, लगभग 70 से 75 हज़ार पंडित जो थे वो छोड़ के चले गए थे। तो मतलब हमें उस समय की याद दिला रहा है जो अभी रिसेंट अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग कंडेमनेशन ऑफ द वायलेंस, अब नॉट विद स्टैंडिंग जो होता है इसको हम लोग, इसका सिनोनिम होता है डिस्पाइट ऑफ, मतलब कि इसके मतलब बावजूद इसके जो कंडेमनेशन हो रहा है, मतलब कि जो निंदा की जा रही है, कंडेमनेशन किसी भी एक्ट के बारे में बुरा भला कहना, ठीक है, जो निंदा की जा रही है ऑफ द वायलेंस नाउ बाय मेन स्ट्रीम, मतलब कहा जा रहा है कि दोस्तों अब हाल के समय में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो सेपरेटिस्ट लीडर है, जो अलगाववादी नेता जो हैं, वो खुद भी उस समय की निंदा करते हैं, 1990 के हमलों की निंदा करते हैं, ठीक है। अ क्लिनिकल अप्रोच टू फाइंडिंग एंड पनिशिंग, अब दोस्तों इसके नीचे क्या लिखा है, अ क्लिनिकल अप्रोच टू फाइंडिंग एंड पनिशिंग द परपिट्रेटर्स विल बी बेटर देन सीकिंग टू ड्रैगनेट सस्पेक्ट्स। अब दोस्तों परपिट्रेटर्स हम उन लोगों को कहते हैं जो कि इस भावना को फैला रहे हैं, मतलब कि जो ये कश्मीरी पंडितों के खिलाफ वाली जो भावना है उसको जो फैलाने का काम करते हैं, उनको हम लोग परपिट्रेटर्स कहते हैं। परपिट्रेट मतलब होता है फैलना, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है दोस्तों, अगर सरकार एक क्लिनिकल अप्रोच मतलब एक प्रॉपर अप्रोच लेगी उन परपिट्रेटर्स के खिलाफ जो कि इस हिंसा को और भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ अगर एक प्रॉपर अप्रोच लेगी इंस्टेड ऑफ ड्रैगनेट सस्पेक्ट्स। ड्रैगनेट मतलब क्या होता है, जब हम लोग सस्पेक्ट्स मतलब जो कि जो एक्चुअली में जो अपराधी होते हैं उनको सस्पेक्ट्स कहते हैं, और ड्रैगनेट मतलब होता है उनको पकड़ना, ठीक है। तो मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि असल अपराधियों को पकड़ने के जगह अगर सरकार एक ऐसा अप्रोच बनाए जिससे कि वो परपिट्रेटर्स को पकड़ ले, मतलब जो इस भावना को फैला रहे हैं उनको पकड़ने में ज़्यादा मेहनत करेगी, तो हो सकता है कि हमें कामयाबी मिले, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइसोलेट द रेडिकल्स, क्योंकि दोस्तों रेडिकल्स को, कट्टरपंथी एलिमेंट्स को हटाना, उनको अलग करना बहुत ज़रूरी है। आइसोलेट मतलब अलग करना, ठीक है। The Union Territory Administration must also not spare any expense in renewing its commitment to protecting the pandits and migrants। अब दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ की राज्य है, जो वहाँ की सरकार है, मस्ट ऑल्सो नॉट स्पेयर एनी एक्सपेंस, उसको कोई भी ऐसे एफर्ट्स में ढिलाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि वो अपने कमिटमेंट जो उसने कमिटमेंट किए हैं पंडित और माइग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें बिल्कुल भी चूक हो, मतलब कि उसको कड़े तरीके से उसका पालन करना चाहिए और बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करना चाहिए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को माइग्रेंट्स और लेबरर्स को बचाने के लिए, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, द अटैक्स एंड किलिंग्स ऑल्सो सजेस्ट द फेलियर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट्स डिसीजन। अब दोस्तों ये जो रिसेंट में अटैक्स हो रहे हैं और जो किलिंग्स हो रहे हैं, जो मर्डर्स हो रहे हैं, वो यूनियन जो केंद्र सरकार का डिसीजन था डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370। डाइल्यूशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को कमज़ोर करना। आर्टिकल 370 को कमज़ोर करने का जो डिसीजन था, मतलब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने का, हटाने का जो डिसीजन था, एंड द बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के दो यूनियन टेरिटरी जो बनाया था, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख वाली टेरिटरी बनाया था। ये जो डिसीज़न था वो एक तरीके से जो रिसेंट अटैक्स हैं वो ये हमको दर्शा रहे हैं कि ये डिसीजन जो था वो गलत था, या फिर वो अभी तक उतना कारगर साबित नहीं हुआ है, ठीक है। इन अरेस्टिंग द ट्रेंड ऑफ वायलेंस इन द वैली इन द लैटर पार्ट ऑफ द लास्ट डिकेड मतलब कि पिछले दशक में, मतलब कि 2011 से लेकर 2020 के लैटर पार्ट है, मतलब कि आगे वाले पार्ट में, मतलब लगभग 2016, 17, 18 के आसपास का समय यहाँ बताया जा रहा है। बोलना है कि दोस्तों उस समय के समय पे, मतलब उस समय जो भी ये वायलेंस वगैरह हो रहे थे, ये बता रहे थे कि बेसिकली ये जो एक्ट वगैरह किया गया था आर्टिकल 370 और बाइफर्केशन किया गया था जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन, बाइफर्केशन मतलब होता है विभाजन, तो उतना ज़्यादा वो कारगर साबित नहीं हुआ, केवल ये बताया जा रहा है, ठीक है। वॉर्स
वॉर्स मतलब होता है इससे भी ज़्यादा बदतर, ठीक है। द रिन्यूड वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ रिफ्लेक्ट्स द डिटेरियोरेशन ऑफ द सिचुएशन इन द वैली। मतलब इससे भी ज़्यादा बदतर क्या है कि दोस्तों जो नए नए वायलेंस देखने को मिल रहा है, जो नए नई हिंसा देखने को मिल रही है, उससे वैली की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा डिटेरियोरेट होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब और ज़्यादा ख़राब होती हुई हमें दिखाई दे रही है। जस्ट अ फ्यू ईयर्स आफ्टर अ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड इम्प्रूव्ड स्टडली। और दोस्तों ये कुछ ही साल की बात है, अभी पिछले कुछ ही साल पहले जब 370 हटाया गया था, वहाँ पे डेमोक्रेसी एक तरीके से आ गई थी। जम्मू एंड कश्मीर को पूरे इंडिया से यूनाइट कर दिया गया था और उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया था। तब लग रहा था दोस्तों कंडीशन सुधरेंगी और वहाँ के रिफ्लेक्टिंग अ सेंस ऑफ ईज़ विद द मेन स्ट्रीम पॉलिटी अमंग द सिटीजन। मतलब कि जो वहाँ के सिटीजन थे, जो वहाँ के आम नागरिक थे, वो मेन स्ट्रीम से एक तरीके से कनेक्ट हो गए थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है दोस्तों ये फिर से वापस से कंडीशन जो है वो वर्स होती जा रही है, मतलब वापस से कंडीशन बिगड़ती जा रही है, ठीक है। दैट दीज अटैक्स हैव कंटिन्यूड विद इम्प्यूनिटी कॉल इनटू क्वेश्चन वेदर द अथॉरिटेरियन टर्न टू गवर्नेंस इन कश्मीर हैज़ एनी फ्रूटफुल इम्पैक्ट। तो दोस्तों ये जो रिसेंट अटैक्स हो रहे हैं वो वापस से अथॉरिटी पे, मतलब कि जो सरकार है उससे एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या जो आपने डिसीजंस लिए थे कश्मीर की शासन को चेंज करने में, क्या वो इम्पैक्टफुल रहे हैं, क्या उससे कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं बिसाइड्स द इमैस्कुलेशन ऑफ नियरली द इंटायर कश्मीरी पॉलिटी। दोस्तों जो पॉलिटी कश्मीर की जो पॉलिटी है, मतलब जो राज व्यवस्था है, पॉलिटी हम राज व्यवस्था को कहते हैं। इमैस्कुलेशन मतलब होता है जब, मतलब दोस्तों पावर में कमी आ जाती है, कोई की पावर जब वीक हो जाती है तो उसको हम लोग इमैस्कुलेशन कहते हैं। बोला दोस्तों बिसाइड्स द इमैस्कुलेशन ऑफ नियरली इंटायर कश्मीरी पॉलिटी, जो कश्मीर की पूरी राज व्यवस्था है वो एक तरीके से बिल्कुल कमज़ोर सी हो गई है, धुंधला की गई है, बहुत मेन स्ट्रीम एंड सेपरेटिस्ट। अब दोस्तों जो मुख्य धारा के हैं और जो सेपरेटिस्ट हैं, जो अलगाववादी हैं एंड परसिस्टिंग डिसअफेक्शन, और जो लगातार गहराती हुई जो असंतोष का माहौल है, देयर इज़ नाउ इंक्रीज रिलीजियस पोलराइजेशन। अब दोस्तों इन सब के अलावा, इन सब के बिसाइड इस समय रिलीजियस पोलराइजेशन बढ़ गया, मतलब कि एक तरीके से सांप्रदायिकता और अलगाववाद वाला जो फीलिंग है वो बढ़ गई है, विच हैज़ लेड टू द बर्ग्यूनिंग ऑफ वायलेंट रेडिकल एलिमेंट्स। बर्ग्यूनिंग मतलब दोस्तों किसी चीज़ का इंक्रीज़ होना, ठीक है। इससे क्या हो गया दोस्तों, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनका एक तरीके से वो एक तरीके से और ज़्यादा उग्र हो चुके हैं, ठीक है। द परसिस्टेंस ऑफ अ सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच टू द कश्मीर इशू एंड द लैक ऑफ ओनरशिप इन गवर्नेंस। मतलब कि कश्मीर में एक प्रॉपर गवर्नमेंट के एब्सेंस की वजह से, और वहाँ पे जो दोस्तों सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच है, मतलब कि एक तरीके से सुरक्षा केंद्रित अप्रोच जो ली गई है, उसके परसिस्टेंस ना होने की वजह से क्या हुआ है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्टेड अथॉरिटी, वहाँ पे एक इलेक्टेड अथॉरिटी के एब्सेंस की वजह से हैव ओनली एडेड टू द एलाइनेशन। एलाइनेशन मतलब दोस्तों की अलगाव होने की जो भावना होती है, केवल उसको और बढ़ावा ही दिया है। एक प्रॉपर गवर्नमेंट ना होने की वजह से कश्मीर पे एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से केवल और केवल वहाँ पे अलगाव होने की जो एक भावना थी वो और बढ़ती जा रही है। इन इंडियाज़ मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट प्रोन प्रोवेंस। प्रोवेंस मतलब होता है राज को कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट प्रोन मतलब कि जहाँ पे हमेशा से हमको हिंसा देखने को मिली है, वहाँ पे दोस्तों एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के ना होने की वजह से और ज़्यादा हमको अलगाव होने की भावना देखने को मिल रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का एडिटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में टाइप करें। थैंक यू।